इंदौर में राष्ट्रीय करणी सेना के द्वारा भव्य पराक्रम यात्रा निकाली गई, जिसमें भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, विधायक रमेश मेंदोला सहित बड़ी संख्या में करणी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रज्ञा ठाकुर ने करणी सेना को संबोधित करते हुए प्रदेश में बढ़ती लव जिहाद की घटनाओं पर आक्रोश जताया। वहीं विपक्ष कांग्रेस पर जमकर आड़े हाथ लिए। पराक्रम यात्रा में दीदी हमारे बीच में यहाँ पर आई, मैं उससे जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका स्वागत भी करता हूँ। और जो यात्रा निकली उसके जो सभी पदाधिकारी हैं, बहुत अच्छी यात्रा निकली, पूरे पराक्रम के साथ निकली। सभी पूरी टीम को बधाई और बहुत अच्छा आयोजन के लिए भी बधाई, धन्यवाद। और इसलिए प्रभु के शक्ति और राष्ट्र की भक्ति के समक्ष वो नतमस्तक हैं और रहना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेसियों का इतिहास जो है, देशद्रोही का इतिहास, वह कभी हमसे छुपा नहीं है। मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम कांग्रेस साफ भारत करेंगे, कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। इसलिए इस संकल्प में हमें साथ देना है, तो गद्दारों को चुन चुन कर निपटा दीजिए। हमारा संकल्प पूर्ण हो जाएगा, मोदी जी का संकल्प पूर्ण हो जाएगा, राष्ट्र अखंड बनेगा, भारत परम वैभव पर पहुंचेगा। आज बस इतना कहेंगे कि जो युद्ध इन्होंने प्रारंभ किया है, मांग का सिंदूर बहनों का मिटाया है, ऐसे सिंदूर ऑपरेशन में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके खड़े कर देना। ऐसे पप्पू और टप्पियों को जवाब दे देना। एक रोटी कम खा लेना, लेकिन वोट धर्म को ही देना। ये हमारा आह्वान है आपसे। जहां धर्म है वहीं विजय है, और जहां धर्मी है वहीं विजय है। निश्चित रूप से यह इंदौर है। आज इंद्र भगवान भी कल बड़ी अच्छी बारिश कर दी है। आज का मौसम उतनी तपन से थोड़ा सा कम है, इसलिए हम आज ये कहेंगे कि प्रभु की कृपा है, वह प्रसन्न है। और हमारे पराक्रमी छत्रसाल महाराज ने जिस प्रकार से औरंगजेब की हत्या की, औरंगजेब को मारा, उसको पराजित किया, आज उसका इतिहास भी हमारे समक्ष है और हम उस पराक्रमी राजा को नमन करते हैं। इस प्रकार से दो महान विभूतियों का जन्म दिवस हमारे लिए सार्थक हो। हम उनसे चेतना लें, हम उनसे प्रेरणा लें, हम उनसे मार्गदर्शन लें, हम उनका इतिहास पढ़ें और उस इतिहास को अपने व्यवहार में ला करके जिए। निश्चित रूप से भारत की विजय होगी, भारत परम वैभव को पहुंचेगा। इसी भाषा के साथ, इसी भाषण के साथ मैं जोर से बोलूंगी, आप लोग उसका जवाब देंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आवाज थोड़ी कम है, मुझे जोर से सुनने की आदत है। भारत माता की, वंदे वंदे। भारत अखंड हो, भारत भारत। गौ हत्या, गौ हत्या हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की, गंगा मैया की, धरती माता की, धरती माता की, अखंड भारत की, अखंड भारत की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। शंभो। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, महाराज छत्रसाल जी की जयंती है। महाराणा प्रताप जी का शौर्य पराक्रम अतुलनीय है, अवर्णनीय है, और उनका पराक्रम जिसको जगा करके हम लोगों के अंदर जोश भरें और लोग तैयार हों इस बात के लिए कि अधर्म का नाश हो और धर्म की जय हो। ऐसा करने के लिए लोग खड़े हो जाएं और निश्चित रूप से हम उस दिन अपनी विजय समझेंगे, जिस दिन हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, सनातनी राष्ट्र बन जाएगा। आज इंदौर में बड़ी भव्य शोभा यात्रा निकली, पराक्रम यात्रा निकली, अनुशासनबद्ध निकली, क्योंकि कहीं भी किसी के ठेले नहीं फेंके गए, कहीं किसी को चोट नहीं पहुंचाई गई, कहीं किसी को किसी प्रकार से दुर्व्यवहार नहीं किया गया। यह हमारे संगठनों में विशेष परिचय होता है कि हम किसी भी प्रकार से अपने देश की हानि नहीं करेंगे। हम भारत को रचनात्मक तरीके से विकसित करना चाहते हैं और उस ओर हम चल पड़े हैं।
इंदौर में आया था और एक ऐसा ही मामला इंदौर में भी आया था। इंदौर में भी कई मामले आए हैं लव जिहाद के, भोपाल में भी कई मामले आए हैं और लगातार आते रह रहे हैं। जो लोग ये लव जिहाद करते हैं वो अपनी एक षड्यंत्रकारी नीति के अंतर्गत करते हैं कि हिंदुओं की लड़कियां, हिंदू एक तो कम जनसंख्या पैदा कर रहा है, दूसरा हिंदुओं की लड़कियों को लव जिहाद में फंसा करके वो ले जाते हैं, या तो उन्हें मार देते हैं या अधिक जनसंख्या पैदा करते हैं उनके द्वारा। दूसरा, क्रिश्चियंस लोग जो हैं वो भी हिंदुओं की लड़कियों को और हिंदू परिवारों को मतांतरण करते हैं। इस प्रकार से हमारे हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। मैं आज इस अवसर पर आप सभी हिंदू सनातनियों से आह्वान करती हूं कि अपनी संख्या बढ़ाएं और भारत को मजबूत करें। और ये जो लव जिहाद जिन लोगों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक चलाया जा रहा है उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम हिंदू इस ओर आगे बढ़ चले हैं और निश्चित रूप से हमारा शासन प्रशासन इन बातों को समझ चुका है। तो इन देशद्रोहियों को, इन आतंकवादियों को और इन लव जिहादी आतंकवादियों को उनके अनुसार सटे शाठ्यम समाचरित की नीति के अंतर्गत जवाब दिया जाएगा। देखिए, वो जासूसी करते हैं और जो सुलेमान है, क्या नाम आपने बताया है, राजस्थान के पूर्व मंत्री, उनका जो पीए है वो जासूस है और मंत्री निश्चित रूप से आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ऐसे ही कोई जासूसी नहीं करता है। इनके द्वारा प्रश्रय दिया जाता है, ऐसे लोगों को तैयार किया जाता है और भारत से गद्दारी करने के लिए उन्होंने ऐसी मिलें खोल रखी हैं। तो हम ऐसे लोगों का विरोध करते हैं, पूर्ण विरोध करते हैं और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए हम तैयार भी हैं। देखिए, आज प्रताप पराक्रम यात्रा बड़े भव्य स्वरूप में निकली है। पहली बार हुआ जहाँ पे लगभग MR10 से लेकर विजयनगर तक लगातार जाम था। हमको खुद मेरी यात्रा निकालने में 3 से 4 घंटे लगे, 10 से लेकर 12:30 बजे। ये हुजूम था हमारे साथियों को, करणी सैनिकों को, सभी न सिर्फ करणी सैनिक को बल्कि सनातन धर्मी इस बार पहली बार इस यात्रा में सम्मिलित हुए। आदरणीय दीदी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और दादा रमेश मेंदोला इस यात्रा में उपस्थित हुए, मुकेश सिंह राजावत, इन सभी के सहयोग से यात्रा संपन्न हुई और बहुत ही बृहद रूप इस यात्रा में लिया। दीदी को हमारे बीच में पाकर हम लोग बिल्कुल गौरवान्वित हैं। करणी सेना भारत और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की टीम से मैं आप सभी के माध्यम से बहुत बहुत बधाई इस महाराणा प्रताप और वीर विंद्रा छत्रसाल जी की जयंती के अवसर पर देता हूँ। दीदी ने संकल्प भी दिलाया है जी, किस तरह का संकल्प है जो आगे जो हम आतंकवादियों को जो है मुंहतोड़ जवाब दे सके? दीदी ने संकल्प दिलाया है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा ही गौरव का विषय है कि दीदी के पहले संकल्प दिलाया है और हम लोग उनके पहले ही संकल्पित हैं। इसी कारण दीदी को हमने इस यात्रा में बुलाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पहले ऑपरेशन जो सिंदूर चला, हमारे भाइयों पर अटैक हुआ, जाति पूछकर अटैक किया गया, उसका जवाब हमारे सैनिकों क्या बल्कि 2 महिलाओं ने दिया है। तो मैं बताना चाहता हूँ, नारी शक्ति हमारी इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान के लिए तो नारी शक्ति ही काफ़ी है। तो दो छत्राणियों, उनको छत्राणी ही कहेंगे, भले वो मुस्लिम थी, लेकिन मैं गौरव के साथ उनको छत्राणी कहूँगा कि उन्होंने ये अपना करके दिखाया। और उसी के उसमें मैंने, क्योंकि नारी शक्ति का स्वरूप है, दीदी भी उसी तारतम्य है, इसलिए हमने उनको आमंत्रित किया है। और जो दीदी ने संकल्प दिलाया है, चाहे गौरक्षा को, राष्ट्र रक्षा को, हिंदू राष्ट्र की संकल्प है, हम लोग उसको पूरे खरे उतरेंगे और उनके निर्देशों का पालन करेंगे। धर्मेंद्र सिंह गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, करणी सेना भारत।